बार बात करते हैं वो रिपीट हो रहा है, कोई बात नहीं, तभी तो मतलब उसको अडॉप्ट कर पाएंगे। लव गॉड सेल्फलेसली एंड डेडिकेट एवरीथिंग यू डू टू गॉड, बिलीव इन हिम होल हार्टेडली एंड मीन नो हार्म टू एनीवन। मतलब भगवान में विश्वास करना है और बिना किसी चाह के, हैं वो जगह परमात्मा तो ही है तेरी इच्छा पूरी हो, बिना किसी चाह के जो कुछ करो उसको समर्पित करते जाओ, और अपने से किसी को नुकसान ना हो, उसको असुविधा ना हो अपने से, ये अपने में ये आदतें इनकलकेट करना है। By living this way, you will feel His presence in your heart, protecting you and guiding you every step of the way. वाकई में जितना आप समर्पित होते चले जाएंगे, आपको लगेगा कि कोई हमारी मदद कर रहा है। अरे बाई चांस आज तो ऐसा हो जाता, वो बाई चांस नहीं होता, वो कुछ प्रकृति का ऐसा नियम है, उसी को हम परमात्मा कहते हैं कि हमको बचा दिया, हमको ये कर दिया, वो कर दिया। तो बेटा ऐसा है, हम तो भाई देखो, हमको तो बहुत फ़ायदा पढ़ने से हुआ, तो हम तो यही बार बार बताता रहूँगा। और ये सर तो आज कह रहे थे कि ये सर्दियों में ये स्कूल कुछ दिन के लिए बंद कर दिया जाए, तो वाकई में सर्दी तो है, आप लोग देख लीजिए, और ज़्यादा बच्चे आ भी नहीं पा रहे हैं। तो जैसा आप समझो, अगर बंद होता है सत्संग, तो इस लाइब्रेरी से किताबें हैं यहाँ पर, और आप लोग किताब अपनी पसंद की ले जाइए, महापुरुषों की, कैसे वो महापुरुष बने, और धीरे धीरे पढ़ो। घर में रहेगा तो पापा भी कभी कभी उलट लेंगे, उसमें क्या है, मम्मी भी देख लेंगी, है नहीं। तो अपने घर का ही माहौल ऐसे बनाओ, और इस साल इन किताबों को जो तुम्हें अच्छी लगे उनको लेकर के अपनी एक पर्सनल लाइब्रेरी बनाओ अपने घर में, समझ गए। तो ये कम से कम एक शिक्षा का बड़ा अच्छा माध्यम बनेगा, है? तो और दिनेश भाई बिल्कुल सही कह रहे थे, आप लोग किसी तरीके से इसको ऑर्गेनाइज करो यार, कि मतलब कितने बच्चे हैं, और इसका मेंबर बनाइए केंद्र का। अब इतना दिन हो गया, अपने पापा और मम्मी से कहो इसके मेंबर तो बने, कम से कम उस मेंबर बनने में 2 किताबें बहुत इंपॉर्टेंट, आई टेल यू। एक तो माता पिता को भी बड़ी काम आएंगी, ग्रेस जोन में अध्यात्म, और दूसरा ये बच्चों के लिए काम आएगा। तो ये भी आप लोग अपने पापा और मम्मी से कहो कि आप पापा आप उसके मेंबर अब बनी जाइए, किसके, केंद्र के। जब आप किताब खरीदेंगे तो पढ़ेंगे तो ज़रूर इसमें क्या है ही नहीं। तो बेटा ऐसा है कि अब क्या शिक्षा दी जाए। शिक्षा तो जो ये सुन करके तो क्या कहते हैं, सुनो सबके, करो अपनी सेल्फ एजुकेशन। ओके, हमने उससे पूछा कि हाउ यू विल डिसाइड कि हम कौन सी लाइन, डॉक्टर बने कि इंजीनियर बने, किसकी बात मानोगे, हैं, पापा की, मम्मी की, या वहाँ पर जो लोग कह रहे हैं उनकी। तो अंत में हमने यही कहा कि जो आपको अच्छा लगे, जो आपकी आत्मा कहे, आप उसी में आगे बढ़ने की कोशिश करना, ठीक है। और फिर और हमने कहानी वानी उनको थोड़ा 2-4 मिनट सुनाई, तो हमको तो समझ में नहीं आता कि हम किस लिए मतलब अपने से इतने छोटे बच्चे को इतनी दूर भेज देते हैं, और दूसरों के शिक्षक देने की बात में करते हैं, भला बुरा अपने मतलब पारंपरिक चीज़ों को कैसे हो जानेगा हमारे परिवार के। ये कोचिंग वगैरह जो है ना, वो, अरे आप आत्मनिर्भर बनिए, है ना। आत्मनिर्भर बनने के लिए आप टीचर तो आप पूछ सकते हो कि हमको समझ में नहीं आया है, अब बताते हैं लोग। तो जहाँ तक हो सके खुद अपने को बिल्डअप करो एजुकेशन में, और स्वाध्याय को आदत बनाने का प्रयास करो। खुश रहो, खूब पढ़ो, ठंड बहुत पड़ रही है, देख लो सरिता
कि जैसा सिस्टम आप